हेलो व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमें दिन पर दिन बीमार बनाता जा रहा है, हमें दिन पर दिन परेशान करता जा रहा है। ये एक ऐसा दानव है, ऐसा दैत्य है जो दिन पर दिन हमें निगलता चला जा रहा है। इसकी चपेट में हम सब आ चुके हैं, चाह के भी हम इससे दूर नहीं जा सकते। जाने अनजाने हम इसके बुरे प्रभाव अपने जीवन में झेल रहे हैं। ऐसे बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से हम आज नॉइज पॉल्यूशन का शिकार हैं। नॉइज पॉल्यूशन हमारे चारों तरफ है। सुबह उठने से लेके रात में सोने तक हम बहुत सारी नॉइज अपने आसपास सुन रहे होते हैं। नॉइज क्या है? नॉइज बेसिकली अनवांटेड साउंड्स हैं। अनवांटेड साउंड्स जो अनप्लेजेंट हैं, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है या जो हम चाह के नहीं सुन रहे पर हमें जबरदस्ती सुनाई जा रही हैं। वो आवाजें, वो शोर जबरदस्ती हमारे कानों तक पहुंच रहा है और हमें उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, या हम जानबूझ के या हम चाह के उस साउंड को नहीं सुन रहे। तो ऐसी बहुत सारा शोर है जो हमारे कानों तक पहुंचता है और हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, हमें बहुत ज्यादा बीमार बना रहा है। और आज हमें आवश्यकता है कि हम ऐसे शोर को सिर्फ यही कहें कि प्लीज स्टॉप इट नाउ। अब हमें इसकी और आवश्यकता नहीं है। तो आज हम ऐसी ही कुछ बातों को डिस्कस करेंगे और ये एक बहुत बड़ा समय है कि हम इस बात को समझें कि हम खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम खुद अगर कुछ स्टेप्स लें तो हम इस प्रॉब्लम से, हम इस बहुत बड़े दानव से निजात पा सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो आज हम हर तरफ से अनचाही साउंड्स, जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, उनसे घिरे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमारी धरती माता अनचाही जो शोर है उससे पूरी तरह से घिरी हुई है। जैसे जैसे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, आज बहुत सारे क्षेत्रों में हम बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर चुके हैं, हम चांद तक पहुंच चुके हैं। पर हमें यह भी सोचना होगा कि हमारी छोटी छोटी भूल, हमारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से, हमारी जो केयरलेसनेस है उसकी वजह से शायद हम अपना जीवन खराब करते चले जा रहे हैं। बड़े बड़े अचीवमेंट्स का कोई मोल नहीं है जब हमारा जीवन ही सही ना हो। जब हम अच्छे से जीवित ही ना रह सकें तो बड़े बड़े अचीवमेंट्स और बड़े बड़े साइंटिफिक इन्वेंशंस का कोई मोल नहीं है, उनका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम छोटी बातों को भी समझने के लायक नहीं है तो शायद हम बड़े अचीवमेंट्स जो कर रहे हैं उनका कोई वैल्यू नहीं है। तो हमें यह समझना होगा कि नॉइज पॉल्यूशन हमें बहुत ज्यादा बीमार बना सकता है। हमें कैसे पता होगा कि कितना नॉइज या कितनी साउंड हमारे लिए सेफ है? तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने रेकमेंड किया है कि अगर हम जो एनवायरमेंटल नॉइज है उसको 70 डेसिबल से नीचे रखें 24 घंटे के टाइम फ्रेम में, या अगर टाइम फ्रेम कम है, 8 घंटे का टाइम फ्रेम है, तो अगर 75 डेसिबल तक की साउंड या नॉइज है तो हम उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज्यादा हो जाएगी साउंड और वो नॉइज में कन्वर्ट हो जाएगी तो फिर वो हमारे लिए नॉइज बन जाएगी और हमारे हियरिंग लॉसेस का कारण बन सकती है। आगे ये कह रहा है कि यू कैन यूज अ साउंड लेवल मीटर टू मेजर नॉइज अराउंड यू। हम साउंड लेवल मॉनिटर्स जो हैं उसका यूज कर सकते हैं कि हमारे आसपास कितनी ज्यादा नॉइज है। और आजकल हम देखते हैं कि हम हर समय मोबाइल फोन यूज करते हैं, तो आजकल कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर्स बनाए गए हैं जो साउंड के लेवल को मेजर कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है फ्री साउंड लेवल मीटर्स developed as smartphone apps are available। तो कुछ एप्स हमें मिल जाएंगे जो हम अपने स्मार्टफोन में भी इंस्टॉल कर सकते हैं
और वो हमें बता सकते हैं कि हमारे आसपास का साउंड का लेवल कितना है। क्योंकि हमारे जो स्मार्टफोन है उसमें इस तरह के डिवाइसेज हैं, माइक्रोफोन है, जो हमारी साउंड को कैच करता है। जब हम बात करते हैं तब भी हमारी साउंड को वो कैच कर रहा है। तो साउंड लेवल मीटर हमारे आसपास हो रही आवाज़ों को भी कैप्चर करके हमें बता सकता है कि हमारे आसपास कितनी ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस हो रही है। Some of these apps can predict your maximum allowable daily noise dose to help promote better hearing health and prevention efforts. तो ये ऐप्स हमें ये बता सकते हैं कि हमारी मैक्सिमम अलाउेबल डेली डोज कितनी हो सकती है, जो आसपास की नॉइज हम दिन प्रतिदिन झेलते चले जा रहे हैं और ये लेवल बढ़ता ही चला जा रहा है। साफ लिखा है नीचे कि नॉइज अबव 70 डेसिबल ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम may start to damage your hearing. Loud noise above 120 decibel can cause immediate harm to your ears. 70 डेसिबल के ऊपर की अगर आवाजें होंगी तो वो हमारी जो सुनने की शक्ति है उसको धीमे धीमे खराब करती चली जाएंगी। और अगर 120 डेसिबल के ऊपर की साउंड जो नॉइज में कन्वर्ट हो जाती है आगे चल के, उसको अगर हम सुन रहे हैं तो हमें तुरंत कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहां पे सोचने का विषय यह है कि क्या ये साउंड अपने आप प्रोड्यूस हो रही है? क्या ये कोई नेचुरल साउंड्स हैं जो प्रोड्यूस हो रही हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते? आज शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र बचा हो जहां मानव कुछ कंट्रोल ना कर सकता हो। हम नए इन्वेंशंस करते जा रहे हैं, हम दूसरे प्लैनेट्स पे पहुंचते चले जा रहे हैं, लेकिन हम अपनी जो डेली दिनचर्या है उसमें ऐसी क्या कारण है जिनसे हमारी डेली दिनचर्या जो खराब हो रही है, जो हमारे हेल्थ पे इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, हम उनको कैसे सुधार सकते हैं? तो अगर हम कुछ केयरफुल हो जाएं उन चीज़ों को लेके तो शायद हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि कितने तरह की साउंड्स हमारे आसपास हो रही हैं और उनका एक अनुमानित स्तर क्या होता है। तो साउंड को जैसा कि पता है कि हम डेसिबल्स में मेजर करते हैं, तो अगर एक पत्ता भी गिरता है जमीन पे तो उससे भी कुछ ना कुछ साउंड जरूर होती है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि 80 डेसिबल से ऊपर की साउंड, 80 से 85 डेसिबल से ऊपर की साउंड हमारे लिए सही नहीं है। यहां लिखा भी हुआ है कि साउंड्स अबव 85 डेसिबल आर हार्मफुल। तो बहुत सारी नॉइज है, ये साउंड नहीं रह जाती, फिर ये नॉइज में कन्वर्ट हो जाती है। जब हम कहते हैं कि भाई शोर बहुत हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हमें वो चीज अच्छी नहीं लग रही है, वो अनप्लेजेंट है हमारे लिए, तभी हम उसको शोर कह रहे हैं। अगर वो अच्छी लग रही है तो वो तो हमारे लिए आवाज है। तो हमें आवाज की आवश्यकता है, हमें शोर की आवश्यकता नहीं है। आज सबसे ज्यादा शोर हम देखते हैं कि हमारे सड़क पे हो रहा है, हमारे रोड्स पे हो रहा है। लोग गाड़ियां चलाते हैं, बेवजह हॉर्न बजाते रहते हैं। सीधा सा इसका यही एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वे सभी बिल्कुल अनपढ़ हैं। एक तरह से अनपढ़ लोग गाड़ियां चला रहे हैं, गाड़ियां खरीद ली हैं, लेकिन इतना उनको तमीज नहीं है, इतना उनको इस चीज का आइडिया नहीं है कि वो अननेसेसरी जो हॉन्किंग कर रहे हैं, जो हॉर्न बजा रहे हैं, उससे कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है हमारे पर्यावरण को। आसपास बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, आसपास जानवर भी हैं जिनको उन आवाजों से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। पर चूंकि हम पैसा बहुत सारे लोगों के पास आज की तारीख में हो चुका है, पर शायद उनके जो समझ का स्तर है, जो उनकी पढ़ाई का स्तर है, वो अच्छा हुआ नहीं है। तो इस वजह से शायद उनको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि वो जो अननेसेसरी गाड़ी का हॉर्न दबाए हुए हैं उससे कितना ज़्यादा नुकसान वो समाज का कर रहे हैं। और आजकल तो गाड़ियों में प्रेशर हॉर्न्स लगवाने का, साइलेंसर को चेंज करवाने का भी ट्रेंड चल पड़ा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनके पास पैसा तो है ये सब करने का, कि वो गाड़ियों के साइलेंसर चेंज करवा सकते हैं, गाड़ियों में प्रेशर हॉर्न्स लगवा सकते हैं, पर शायद इतनी बुद्धि या इतनी समझ नहीं है कि उस प्रेशर हॉर्न की या उस साइलेंसर को चेंज करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। उसी पैसे को वो शायद वो अपनी शिक्षा में लगाते तो वो इस तरह का कदम ना उठाते कि उनको ये सब लगवाने की आवश्यकता पड़ती, क्योंकि इन सब चीज़ों से वो समाज का बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। छोटे बच्चे भी उस रोड पे चल रहे हैं, अपने माता पिता के साथ छोटे बच्चे भी जा रहे हैं, जो शायद सिर्फ 10 महीने का बच्चा है या 1 साल का बच्चा है, 4-5 साल का बच्चा है, उसकी हियरिंग लॉस हो सकता है,
उसके कान जो हैं वो इतने ज़्यादा मजबूत नहीं है कि वो इतनी हैवी साउंड को झेल सकें। शायद उनके प्रेशर हॉर्न की वजह से या उनके जो साइलेंसर का आवाज़ उन्होंने चेंज करवा दिया है उसकी वजह से शायद किसी बच्चे के सुनने की शक्ति जा सकती है। तो आज हमें आवश्यकता है कि हम जो पैसा हमारे पास है उसका सदुपयोग करें, उसका यूज़ करें, उसका मिसयूज़ ना करें। अगर हम उसको अपनी शिक्षा में लगाएं, अपनी समझ को बेहतर बनाने में लगाएं, तो हम ज़्यादा समाज के लिए उपयोगी हो सकते हैं और इस तरह के जो अननेसेसरी काम है उनसे बच सकते हैं। और शायद इतना ही करके हम समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें आवश्यकता नहीं है कि हम सीमा पे जाके अपने देश के लिए लड़ें तभी हम कुछ कर सकते हैं। अगर हम एक सामाजिक व्यक्ति बन जाएं और हम ऐसी सभी चीज़ों से दूर हो जाएं जो समाज का नुकसान कर रही हैं, तो भी हम समाज के लिए बहुत प्रोडक्टिव हो सकते हैं और अपना एक अच्छा योगदान एक अच्छे नागरिक के तौर पे दे सकते हैं। पर अफसोस है कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना समझे, बिना अपनी समझ को विकसित किए हुए रोड पे आए हुए हैं और ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं जिससे हमारे समाज का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग इस चीज़ पे शांत हैं। हम कभी कहते भी नहीं हैं। हम रोड पे 2 मिनट रुक के, अपनी गाड़ी रोक के उन लोगों को कह सकते हैं कि भाई इस तरह से आप हॉर्न क्यों बजा रहे हो। हम उस पर अपनी नाराज़गी प्रकट कर सकते हैं, हम उस पर अपना गुस्सा प्रकट कर सकते हैं कि भाई ये आप जो कर रहे हो ये गलत है। इस तरह से हॉर्न बजाना, अननेसेसरी हॉर्न बजाना गलत है। तो आज की तारीख में हम बहुत सारी ऐसी नॉइजेज को झेल रहे हैं जिसकी वजह से हमारे लेवल्स ऑफ इरिटेशन बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे अंदर कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं जो शायद अगर ये नॉइज पोल्यूशन को हटा दिया जाए तो वो हेल्थ इश्यूज हमारे साथ नहीं आएंगे। तो इस चार्ट के थ्रू हम देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी साउंड्स हैं जो नॉर्मल वे में हमारे आसपास हो रही हैं और वो हमारी जो रेजिलियंस लेवल है उससे ऊपर की साउंड्स हैं। एक पिरामिड यहां पे हमको दिख रहा है जो ये बता रहा है कि जो नॉइज के इफेक्ट्स हैं वो कितने ज्यादा हमारे ऊपर हार्मफुल हो सकते हैं। देखिए, जब हम सुनना शुरू करते हैं तो वो एक साउंड होती है, लेकिन जब एक स्तर के बाद वो कुछ ज्यादा लाउड हो जाती है तो वो नॉइज बन जाती है। तो शुरू में हमें क्या होगा, शुरू में तो हमें फीलिंग ऑफ डिस्कंफर्ट होगी, यानी हमें कुछ अच्छा नहीं लगेगा, अटपटा सा लगेगा कि भाई हमें कुछ सहज महसूस नहीं हो रहा है। तो वो तो फीलिंग ऑफ डिस्कंफर्ट हो गई। बट ये फिर भी एक बार इसको मैनेज किया जा सकता है। इससे क्या होगा, हमें इससे डिस्टर्बेंस हो सकता है, एनॉयंस हो सकती है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है, हमें सही से नींद नहीं आएगी क्योंकि इतनी ज़्यादा जो साउंड्स हैं वो हमारे माइंड में घर कर जाती हैं। ये जो नॉइज़ होता है ये कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट में रहता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमने एक बार हॉर्न बजाया और उसको बंद कर दिया तो उसकी साउंड खत्म हो गई। वो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट में है और वो हम तक वापस आएगी। तो वो चीज़ें हमारे आसपास, हमारे एनवायरनमेंट में रह जाती हैं। ये साउंड जाती नहीं है, ये साउंड हमारे एनवायरनमेंट में रहती है और वो हमारे माइंड में रह जाती है हमेशा के लिए। तो ये चीज़ ये चीज़ का हमें आइडिया होना चाहिए। उसके बाद स्ट्रेस इंडिकेटर, हमारे अंदर स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे, ऑटोनॉमस रिस्पॉन्स होगा, हमारी बॉडी ऑटोनॉमस रिस्पॉन्स करेगी उसके लिए। हमारे हेल्थ रिस्क बढ़ेंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ सकते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। ब्लड की क्लॉटिंग एक अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी है। हर चीज का बॉडी में एक बैलेंस निर्धारित है। नेचर ने हमारी बॉडी में एक बैलेंस निर्धारित कर रखा है। अगर वो बैलेंस थोड़ा सा भी बिगड़ेगा तो उसको मैनेज कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। और जब हम नेचर से खिलवाड़ करते हैं तो हमें पता होता है कि फिर उसका अंत क्या होता है। ग्लूकोज लेवल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। देखिए, कोई चीज अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है, डिपेंड करता है कि अगर वो बैलेंस पे है तो वो हमारे लिए अच्छी है और उसका बैलेंस अगर बिगड़ गया तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा घातक भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर हमको पता है कि एक लिमिट में रहता है तो वो अच्छा है। अगर 120/80 है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो गया तो हमारी बॉडी उसको मैनेज कर लेगी। लेकिन अगर वो 200 चला गया तो शायद हमारी बॉडी उसको मैनेज नहीं कर पाएगी, हमें ब्रेन हेमरेज भी हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर हम कहें कि खराब है तो ब्लड प्रेशर खराब नहीं है। अगर वो मैनेजेबल लिमिट्स के अंदर है तो वो अच्छी बात है। ब्लड प्रेशर तो होना ही चाहिए बॉडी में, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा है कि ब्लड प्रेशर 200-250 होना चाहिए। उसके बाद हमारे अंदर डिजीजेज बढ़ सकती हैं, इंसोम्निया, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज और एट द एंड जो फाइनल डेस्टिनेशन है हमारा, मॉर्टेलिटी। तो जो हमारी नॉइज, जिसको हम डेली डोज जिसकी ले रहे हैं, एक अननेसेसरी डोज ले रहे हैं, इससे हमारी जो हियरिंग एज है वो कम होती चली जा रही है।
हमारी हियरिंग एज भी होती है। हियरिंग एज दैट मीन्स जो हियरिंग का सेंस, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी 30 ईयर्स की एज है, फॉर एग्जाम्पल 30 ईयर्स की एज है, तो जो हियरिंग एबिलिटी मेरी 30 ईयर्स पे होनी चाहिए वो 30 ईयर्स पे नहीं है। 30 ईयर्स की एज में ही मेरी जो हियरिंग एबिलिटी है वो 40 साल की एज तक पहुंच चुकी है। दैट मीन्स जो सुनने की शक्ति एक 40 या 50 साल के व्यक्ति की होनी चाहिए वो स्थिति मेरी 30 साल में ही आ गई है। मुझे कम सुनाई देता है, मैं बार बार चीजों को रिपीट करने के लिए बोलता हूं कि भाई किसी ने कुछ कहा तो मैं कहता हूं भाई रिपीट कर दीजिए क्या कहा आपने। तो दैट मीन्स जो स्थिति मेरी 40-50 साल पे आनी चाहिए थी वो स्थिति मेरी अभी आ गई है। और एक रीसेंट स्टडी ये शो करती है कि जो भारतीयों की हियरिंग एज है वो अननेसेसरी साउंड्स की वजह से करीब अपनी उम्र से 10 साल आगे जा चुकी है। दैट मीन्स अगर कोई व्यक्ति 30 साल का है तो उसकी जो हियरिंग एज है वो 40 साल तक पहुंच चुकी है। दैट मीन्स जो नॉर्मली एक 40 साल के व्यक्ति की हियरिंग कैपेबिलिटी होती है वो आज 30 साल के व्यक्ति में ही आ गई है, क्योंकि हम इतनी ज्यादा नॉइजेज अपने आसपास उसको झेल रहे हैं और उसके लिए हम कुछ कर नहीं रहे हैं। हम आज ईयरपॉड्स और बहुत सारे ईयरफोन्स का यूज कर रहे हैं, हेडफोन्स का यूज कर रहे हैं और उसमें बहुत ही लाउड वॉल्यूम पे हम चीजों को सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं या हम जो भी उसमें वीडियोस हैं उसको देख रहे हैं। तो हमें पता है कि हमारे जो कान हैं वो इसके लिए नहीं बनाए गए थे। नेचर ने हमारे कान को इसलिए नहीं बनाया है कि हम उसमें 70 डेसिबल की वॉइस की जगह 100 डेसिबल की वॉइस को इंसर्ट करा दें, पेनिट्रेट करा दें और उसके बाद हम कहें कि नहीं हमारी साउंड, हमारी सुनने की शक्ति में कमजोरी आ रही है या हमें कुछ हियरिंग प्रॉब्लम हो रही है। तो नेचर ने हमें इसलिए नहीं बनाया है कि हम किसी चीज का ओवरडोज लें। नेचर ने हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स दिए हैं वो हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए दिए हैं, हमारे जीवन यापन के लिए दिए हैं। हमें उससे खिलवाड़ करने के लिए नहीं कहा गया है। तो फिजिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हो सकते हैं जो नॉइज का हम स्ट्रेस बराबर अपनी बॉडी को देते हैं? डिलेड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हमारे जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में डिले हो सकता है। उनका जो विकास है, जो समावेशी विकास है, उसमें डिले हो सकता है। वो पूरी तरह से डेवलप नहीं कर पाएंगे। और हमें पता है कि बच्चों का विकास जो उनके प्रारंभिक जो साल होते हैं, वर्ष होते हैं, उन्हीं में हो पाता है। और जब उसी एज में उनका विकास नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो लाइफ लॉन्ग डिले हो जाएगा, वो हमेशा के लिए डिले हो जाएगा। और बच्चे ही हमारे समाज का भविष्य, हमारे देश का भविष्य है। तो जब बच्चों में ही डिसेबिलिटी आ गई, परेशानी आ गई, तो हमारे देश का क्या भविष्य होगा उसका अंदाजा लगाना हमारे लिए कठिन नहीं है। साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स फॉर इंडिविजुअल्स, साइकोलॉजिकल ट्रिगर हो सकता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हमारे साथ हो सकती हैं, क्योंकि ये जो नॉइज है ये सीधे हमारे ब्रेन पे अफेक्ट करती है और हमारा ब्रेन ही हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारे सोचने समझने की शक्ति को भी ब्रेन ही कंट्रोल करता है। और जब हमारा ब्रेन ही डिस्टर्ब हो जाएगा तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारा मेंटल पीस और हमारा साइकोलॉजिकल बैलेंस सब कुछ बिगड़ सकता है। उसके बाद लोअर थ्रेशोल्ड फॉर नॉइज रिजल्टिंग इन स्लीप डिस्टर्बेंस, हमारे जो स्लीपिंग पैटर्न्स हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। हमें नींद नहीं आएगी सही से, रात में हम नींद से जाग जाएंगे, हमें एक साउंड स्लीप नहीं आएगी। स्लीप होता है और एक साउंड स्लीप होता है। जब हम सुबह उठते हैं तो हम बिल्कुल फ्रेश फील कभी नहीं करेंगे। जब हम बहुत ही साउंड स्लीप लेते हैं तो बहुत ही फ्रेश फील करके उठते हैं सुबह। पर यदि आपको एक साउंड स्लीप, एक अच्छी नींद नहीं आ रही है तो आप सुबह एक फ्रेश माइंडसेट के साथ नहीं उठ पाओगे। तो ये हमें एक साउंड स्लीप नहीं आएगी कभी भी। उसके बाद हमारा हार्ट बीट बहुत बढ़ सकता है, जिसका मतलब है कि हमारा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ सकता है और ये कभी भी हमारे लिए अच्छा नहीं हो सकता। तो ब्लड प्रेशर बढ़ना हमारे लिए बहुत ही सीवियर कंडीशन क्रिएट कर सकता है। हमारी इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो सकती है, हमारा इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि जब हमारा ब्रेन ही डिस्टर्ब है, जो पावर हाउस है, तो वो बॉडी के सारे फंक्शंस को डिस्टर्ब कर देगा। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। हमें एंजाइटी होगी, एनॉयंस होगा, मूड शिफ्ट होंगे, हाइपर टेंशन होगा। तो ये सारी चीजें हमारे साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस का ही कारण है। साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस का ही ये एक तरह से इंडिकेट कर रही हैं कि हमारे जो मेंटल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो चुका है। तो इसलिए हमें अगर अपने बॉडी को फिट रखना है, हमें अपना मेंटल लेवल बना के रखना है, मेंटल बैलेंस मेंटेन करके रखना है, तो हमें अननेसेसरी की जो नॉइज हो रही है उसको बंद करना होगा, उसको बोलना होगा एक बड़ा सा नो, वी डोंट रिक्वायर इट, नो। क्लियर? तो हमें
अननेसेसरी की नॉइज से अपने आप को बचाना होगा। ये जो नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है हमारे आसपास, व्हीकल से हो रहा है, इंडस्ट्रीज से हो रहा है, कम्युनिटी से हो रहा है, जो हमारी जो घर की भी नॉइजेज हैं। किसी के यहाँ कोई रिलीजियस फंक्शन हो रहा है तो उसने बड़ा सा लाउड स्पीकर लगा दिया, 1 दिन तक 2 दिन तक वो बज रहा है लाउड स्पीकर, अननेसेसरी की साउंड वो क्रिएट कर रहा है। शायद बहुत सारे लोगों को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी के घर में कोई बीमार है, किसी के घर में बच्चे के एग्जाम्स चल रहे हैं, कोई मेडिकल कंडीशन है कहीं पे, और वो तेज से वो साउंड चल रहा है तो बहुत सारे लोगों को डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। एक सिविलाइज्ड सोसाइटी हम हैं आज, और हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। तो जो नॉइज़ है उसके प्लांट की हेल्थ पे भी बहुत बुरे प्रभाव पड़ते हैं। प्लांट की ग्रोथ नहीं होती, लेस प्लांट ग्रोथ, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, लेस फॉरेस्ट कवर इन नॉइजी प्लेसेस। कई बार हमने देखा होगी कि कॉलोनीज डेवलप की जाती हैं और जो घर होते हैं उनके आगे प्लांटेशन किया जाता है। तो ये प्लांटेशन का पर्पस सिर्फ ग्रीनरी के लिए या ब्यूटिफिकेशन पर्पस से नहीं होता। ये जो ट्री कवर होता है, जो प्लांट्स का कवर होता है, वो अननेसेसरी नॉइजेस को आप अपने अंदर ले लेता है। जो ये प्लांट्स, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, ये नॉइज पॉल्यूशन को कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये अननेसेसरी साउंड्स को, अननेसेसरी नॉइज को अपने अंदर ले लेते हैं, अपने अंदर सोख लेते हैं, जिसको एक तरह से हम कहें तो उस तरह की अनवांटेड नॉइजेस हमारे कानों तक नहीं पहुंचती। पर जब पेड़ नहीं होंगे, ट्री कवर कम होगा, प्लांट्स नहीं होंगे, तो वो नॉइजेस सीधे हमारे कान तक पहुंचेंगी और हमको नॉइज पॉल्यूशन का शिकार होना पड़ेगा। उससे क्या होगा, एनिमल्स माइग्रेट करेंगे फ्रॉम नॉइजी प्लेसेस एंड प्लांट्स विच डिपेंड ऑन देम फॉर लाइफ कैन नॉट सर्वाइव। तो जब हमारा एक साइकिल ही टूट जाएगा, भाई एक प्लांट है वो एक पूरे इकोसिस्टम का पार्ट है और वो अपने आप में पूरा इकोसिस्टम हो सकता है। उस प्लांट पे बहुत सारी चिड़िया भी रह सकती हैं, बहुत सारे इंसेक्ट रहते हैं, बहुत सारे पेस्ट हैं, बहुत सारे जानवरों का उससे जीवन यापन हो रहा है। और जब वही नहीं है तो बहुत सारा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है एनवायरनमेंट में। तो सिर्फ एक नॉइज पॉल्यूशन की वजह से आप देखें कि कितना ज्यादा इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस क्रिएट है। एनिमल्स की हेल्थ causes animal migration, affects reproductive ability, hearing loss, trouble in finding prey and death। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें एनिमल्स में, तो इस तरह से एनिमल्स की हेल्थ पे भी हमारे नॉइज पोल्यूशन का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद जब हम अपनी हेल्थ की बात करते हैं तो अपनी हेल्थ के लिए न जाने हम क्या क्या करते हैं। हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स भी कराते हैं, हम बेस्ट से बेस्ट जो ट्रीटमेंट हमें अवेलेबल हो सकता है उस ट्रीटमेंट को हम लेते हैं। अगर हम किसी बीमारी से ग्रसित हैं, हमें कोई प्रॉब्लम है, तो हम बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन एक ऐसी चीज़ जो हमें रोज़ बीमार बना रही है, रोज़ हमें परेशान कर रही है और इवन हमारी मेंटल और साइकोलॉजिकल हेल्थ पे भी बहुत ही बुरा प्रभाव डाल रही है, उसकी तरफ हमारा ज़रा सा भी ध्यान नहीं है। ह्यूमंस की हेल्थ पे किस तरह से नॉइज पोल्यूशन इफेक्ट कर रहा है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये हमारे बिहेवियर में एनोयंस लेके आता है, डिजीनेस, इंक्रीज्ड हार्ट बीट, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हियरिंग लॉस, डिप्रेशन, स्लीपलेसनेस, इरिटेशन, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, नर्वसनेस, डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन, टिनिटस। क्या ये सारे हेल्थ हैजार्ड्स सफिशिएंट नहीं है ये समझने के लिए कि नॉइज पोल्यूशन कितना ज़्यादा घातक है हमारे लिए? और उसके बाद भी हम खुद नॉइज पोल्यूशन को बढ़ाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हम खुद कभी आवाज़ नहीं उठाते कि जो लोग अननेसेसरी गाड़ियों के हॉर्न रोड पे बजा रहे हैं, अननेसेसरी का नॉइज क्रिएट कर रहे हैं, हम खुद उन चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जब हम गाड़ी लेकर निकलते हैं तो क्या हम भी वही करते हैं? तो हमें अपने आप को रोकना होगा कि हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है इस पोल्यूशन को कम करने में। ये ऐसा पोल्यूशन है कि ये दिख तो नहीं रहा है हमको, पर एटलीस्ट सुनाई तो दे रहा है और उसको हम ओवरलुक कर जाते हैं। पर हमें उसका इमीडिएट इफेक्ट तो नहीं दिख रहा है, पर हमें उस पता होना चाहिए कि इसका एक लॉन्ग टर्म बहुत ही बुरा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। और इस नॉइज पोल्यूशन की वजह से जो हमारे प्लांटेशन है उस तक पे फर्क पड़ता है। और इसके आगे भी कुछ इल इफेक्ट्स लिखे हुए हैं जिसको हमें जरूर पढ़ना चाहिए। क्रॉप यील्ड लॉसेस ड्यू टू लेस प्लांट ग्रोथ। अभी हमने देखा कि प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, तो क्रॉप की जो यील्ड है, जो पैदावार है, जो फसल की पैदावार है वो कम हो जाएगी। प्लांट्स की ग्रोथ
कम हो रही है, इस वजह से हमारी फसलों की पैदावार भी कम होगी। हेंस इकोनॉमिक लॉस, इससे हमारा इकोनॉमिक लॉस भी हो रहा है, पैसे का भी नुकसान है इसमें। ह्यूमन के हेल्थ इफेक्ट्स, बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं हमारे ऊपर, लिखा हुआ है साफ साफ। एनिमल्स हैबिटाट एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। एनिमल्स हैबिटाट यानी कि जिस जगह पे जानवर रहते हैं, हर जीव का अपना एक हैबिटाट होता है। हर जीव एक निश्चित स्थान पर और निश्चित परिस्थितियों में रहता है। अगर उसका हैबिटाट डिस्ट्रक्शन हो जाए तो उस प्रजाति को विलुप्त होने से कोई नहीं रोक सकता। तो एनिमल्स का हैबिटाट का डिस्टर्ब होना या डिस्ट्रॉय होना हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा दुष्प्रभाव रखता है। इससे हमारी बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, जो जैव विविधता है। प्रॉपर्टी की वैल्यूज गिरती हैं, ये हमारे ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट करता है। प्रिवेलेंस ऑफ एनवायरमेंटल न्यूसेंस एटसेट्रा। तो जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो वातावरण है, उसमें अननेसेसरी का एक न्यूसेंस क्रिएट होता है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, अगर इसकी रिक्वायरमेंट है तो ऑब्वियस है कि हम उसको फिर कंट्रोल नहीं कर सकते अगर उसकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन नॉइज पोल्यूशन की काफ़ी हद तक रिक्वायरमेंट नहीं है। हम ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं जिससे एक अननेसेसरी की नॉइज क्रिएट हो रही है और जो हमारे पूरे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट कर रही है हमारे लिए, और इवन हमारे फिजिकल हेल्थ को भी डिटीरियोरेट कर रही है, हम पे डायरेक्ट इफेक्ट डाल रही है। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट तो हमको बाद में नजर आएगा, हो सकता है 10, 20, 50 साल बाद नजर आएगा, लेकिन जो हमारे शरीर के ऊपर इफेक्ट हो रहा है वो तो हमको तुरंत नजर आ सकता है। हमें समझ में आना चाहिए कि इतने सारे इल इफेक्ट्स के बाद भी अगर हम इस दानव को नहीं मारते तो कितना ज्यादा परेशानी हमको आगे आने वाली है। तो ये स्लाइड हमें बता रहा है कि कितना ज्यादा इल इफेक्ट्स हैं नॉइज पोल्यूशन के हमारे ऊपर। तो डेंजर्स क्या है नॉइज पोल्यूशन के? इंपैक्ट स्लीप हैबिट्स, कैन डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न्स मेकिंग इट डिफिकल्ट टू फॉल और स्टे अस्लीप। तो हमें नींद नहीं आएगी, या हम अच्छे से नहीं सो पाएंगे, या हमें सोने में बहुत डिफिकल्टी होगी। हमें बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा कि हमें नींद आ जाए, और कई बार तो हमें स्लीपिंग पिल्स का भी सहारा लेना पड़ सकता है कि हमें एक अच्छी नींद आ सके। और बहुत सारे लोग बहुत ही कम उम्र में ऑलरेडी ये सब चीज़ें ले रहे हैं, उन्हें ये सारे दुष्प्रभाव अपने शरीर पे पता चल रहे हैं। हिंडर्स चाइल्ड डेवलपमेंट, हमने ऑलरेडी इसके बारे में समझ लिया है कि इट कैन अफेक्ट चिल्ड्रंस हियरिंग एंड लीड टू ट्रबल कॉन्सेंट्रेटिंग। हम फोकस नहीं कर पाएंगे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, और हमें पता है कि जब छोटी एज में ही ये सब चीज़ होने लगेगी तो हम कैसे आगे चल के देश के जो भविष्य निर्माण में अपना सहयोग दे पाएंगे? कभी भी नहीं दे पाएंगे। जब हम अपने आप में ही फोकस नहीं है, जब हमारा ही माइंड नहीं काम कर रहा है, जब हम फिजिकली स्वस्थ नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है, तो हम किसी दूसरे के लिए या अपने देश के लिए क्या सोच पाएंगे? कभी भी नहीं सोच पाएंगे। कैन कॉज साइकोलॉजिकल इश्यूज फाउंड टू इंक्रीज स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी इन बोथ चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स। हमें स्ट्रेस होगा, एंग्जाइटी होगी, उलझन, नर्वसनेस, इरिटेशन, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ नॉइज पोल्यूशन की वजह से हो सकती हैं। तो आई थिंक ये एक समय आ चुका है कि हम बिल्कुल हॉर्न को नो कहें, नो हॉर्न प्लीज। और ये हमें अपने ऊपर अप्लाई करना है, हमें किसी और के ऊपर बिल्कुल भी नहीं अप्लाई करना है। जैसा कि कहा गया है कि आप पूरे विश्व में आप हर जगह कालीन नहीं बिछा सकते, पर आप अपने पैरों में चप्पल अवश्य डाल सकते हैं। तो जब हम बाहर निकलते हैं तो हम अपने पैरों में चप्पल डाल के निकलते हैं कि अगर कोई समस्या हो, कोई कंकड़ हो, कोई कांटा हो, तो हम हमारे पैरों में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते कि हम पहले पूरी रोड पे और पहले पूरे हाईवे पे पहले कालीन बिछाते हैं तब चलते हैं, क्योंकि हम दूसरा क्या कर रहा है उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल कई बार हमारा नहीं होता, पर हम क्या कर रहे हैं एटलीस्ट उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें ये प्रॉमिस करना होगा अपने आप से कि अब जब भी हम गाड़ी लेके निकलेंगे बाहर तो हम हॉर्न का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यह समझ में आना चाहिए कि रोड पे कोई भी व्यक्ति आपके हॉर्न का वेट नहीं कर रहा है कि आप हॉर्न बजाएं तभी वो चलेगा। उसको भी अपनी मंजिल तक जाना है, उसको भी ऑलरेडी जल्दी है पहुंचने की। तो अगर आप हॉर्न बजाएंगे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है रोड पे। तो एक दिन हमें एक्सरसाइज करके देखें कि हम ये देखें कि क्या हमारे हॉर्न का कोई प्रभाव पड़ रहा है। हमें सिर्फ इतना सा ये एक्सरसाइज करनी है, हमें इतनी सी एक एक्टिविटी करनी है। हमें यह देखना है कि जिस दिन अब नेक्स्ट टाइम जब हम गाड़ी लेके निकलें तो हम हॉर्न का प्रयोग ना करें। हम इस बात को ऑब्जर्व करें कि जहां पे नॉर्मली हम हॉर्न बजाते थे वहां पे हम हॉर्न ना बजाएं।
फिर हम देखें कि क्या हमारे हॉर्न ना बजाने से कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा ट्रैफिक पे। क्या हमारे हॉर्न ना बजाने से ट्रैफिक जाम हो जा रहा है, ट्रैफिक हो जा रहा है वहां पे। अगर हम हॉर्न बजा देते तो शायद वहां पे ट्रैफिक ना लगता। तो क्या ऐसी कोई स्थिति आ रही है? अगर ऐसी स्थिति आ रही है तब तो आपका हॉर्न बजाना जायज है, हॉर्न आप बजाइए। लेकिन ये बिल्कुल सच है कि हमारे हॉर्न बजाने का कोई वेट नहीं कर रहा है। सबको ऑलरेडी जल्दी है, सब ऑलरेडी जल्दी ही जाना चाहते हैं, कोई रोड पे रुकना नहीं चाहता। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि खाली रोड पड़ा हुआ है उसके बाद भी हॉर्न बजाते हुए जा रहे हैं गाड़ी में, अननेसेसरी। ये वही लोग हैं जो अनपढ़ हैं, और अनपढ़ से ज्यादा ये वो लोग हैं जो जाहिल हैं। अनपढ़ होना अलग होता है, जाहिल होना अलग होता है, दोनों में फर्क है। तो अब जब भी हम रोड पे ऐसे लोगों का सामना करें, जब भी हमें ऐसे लोग मिलें, तो हमें कहने में हिचक नहीं होनी चाहिए कि ये जाहिल लोग हैं जो हमारे समाज को खराब करने निकले हैं बाहर, जो हमको परेशान करने निकले हैं, जिनको इतनी समझ नहीं है कि एक छोटा सा हॉर्न हमें कितना ज्यादा परेशान कर सकता है, हमारे शरीर पे, हमारे मन पे कितना ज्यादा दुष्प्रभाव डाल सकता है, हमारे पूरे एनवायरमेंट में, हमारे पूरे वातावरण को कितना ज्यादा प्रदूषित कर सकता है एक उनका हॉर्न। और आजकल तो गाड़ियों में बहुत ज्यादा तेज प्रेशर हॉर्न लगे हुए हैं जो कि हमारे ऊपर कितना ज्यादा गलत प्रभाव डालते हैं, इसका अंदाजा शायद अनपढ़ों को और जाहिलों को नहीं है। तो मुझे ये कहने में बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ जाहिल ही हैं, पढ़े लिखे गंवार जिसको कहा जाता है। बहुत ही खराब भाषा का प्रयोग मैं कर रहा हूं, लेकिन ये सच है, ये सही है। और ये वही लोग हैं जो बड़ी बड़ी डिग्री लेके बाहर निकलते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस से पढ़ के निकले हैं। पर ये बहुत ही चिंता का विषय है, और ये ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज बहुत ज़्यादा पढ़ लिख के भी हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को शायद नहीं समझ पाते हैं, जिसके लिए कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना भी आवश्यक नहीं है, पर उन चीज़ों को भी आज शायद हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये एक प्रिंट आउट बनाया है, मैंने ये एक स्लाइड बनाया है जो आपको दिख रहा होगा। इसको मैं, इसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका प्रिंट आउट निकाल के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करें। एक पेज पे 4 प्रिंट आउट निकल सकते हैं। 4 जब आप इसका प्रिंट आउट निकालें तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं पेजेस पर शीट, तो 4 पेजेस पर शीट आप सेलेक्ट कर सकते हो। जब आप 4 पेजेस पर शीट सेलेक्ट करोगे, 4 पेजेस पर शीट, आप 2 पेजेस भी कर सकते हो। जैसे अगर हमारा एक A4 पेज है, फॉर एग्जाम्पल ये एक A4 पेज है, तो अगर आप 2 पेजेस पर शीट सेलेक्ट करेंगे तो एक पेज पे 2 प्रिंट आउट आ जाएंगे। तो एक प्रिंट आउट ये होगा लाइक दिस, और एक प्रिंट आउट ये होगा लाइक दिस। और अगर आप 4 पेजेस पर शीट सेलेक्ट कर लेंगे तो एक पेज पे 4 प्रिंट आउट्स आ जाएंगे, टॉप टू बॉटम ऐसे 4 प्रिंट आउट आ जाएंगे। तो थोड़ा साइज छोटा हो जाएगा, पर वो इजीली पढ़ने में आता है। तो एक पेज पे अगर 4 प्रिंट आउट निकल रहे हैं, तो अगर हम ये प्रॉमिस करें अपने आप से कि हम 10 प्रिंट आउट भी सिर्फ निकाल लें, 10 प्रिंट आउट का खर्चा अगर हम वहन कर सकते हो, हम बियर कर सकते हो, तो दैट मीन्स आप कम से कम 20 से 40 लोगों के बीच में ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं कि ये जो हॉर्न हम गाड़ियों के बजा रहे हैं ये हमको कितना ज़्यादा हमारे ऊपर दुष्प्रभाव डाल रहे हैं। तो हमको इससे बिल्कुल बचना होगा, और जल्द से जल्द बचना होगा। तो यहाँ मैंने ये सब लिख दिया है, इसको आप इजीली पढ़ सकते हैं कि इन हॉर्न्स का हमारे समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारे बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, जानवरों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, और पौधों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो जिस अंगूठे से हम हॉर्न दबाते हैं, उसी हॉर्न को अब हमें ठेंगा दिखाना होगा कि हम इसको नहीं बजाएंगे। तो मेरी आपसे ये बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसका प्रिंट आउट निकाल के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सर्कुलेट करें, और इसको आप डाउनलोड करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक पे, सभी जगह आप इसको सर्कुलेट करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी पहुंच सके, और हम एटलीस्ट जो रोड पे होने वाला अननेसेसरी का नॉइज़ पोल्यूशन है उसको कम कर सके, समाज के लिए कुछ कर सके। तो हम सभी में ये भावना होनी चाहिए कि हम थोड़ा ही सही पर समाज के लिए एटलीस्ट कुछ तो करें, हम समाज के लिए थोड़ा सा तो समय निकालें। अगर हफ्ते में 7 दिन हमको मिलता है, पूरे एक साल में 365 दिन हमको मिलता है, तो क्या उसमें से थोड़ा सा भी समय हम अपने सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए नहीं खर्च कर सकते? अगर हमें हफ्ते में 7 दिन मिलते हैं तो उसमें एक दिन तो एटलीस्ट हमारा हॉलीडे होता है, एक दिन तो छुट्टी होती है। किसी का संडे को हो रहा है, किसी का थर्सडे को हो रहा है, कभी ना कभी हमको एक दिन की छुट्टी ज़रूर मिलती है।
क्या उस एक दिन की छुट्टी में हम कुछ घंटे भी नहीं निकाल सकते कि हम अपनी सोसाइटी के लिए कुछ बेहतर कर सकें? कोई भी इनिशिएटिव हम लें, जरूरी नहीं है कि हम इसी चीज का इनिशिएटिव लें, कोई भी इनिशिएटिव हम ले सकते हैं जिससे कि हम सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कर सकें लोगों को। और हमारा एक छोटा सा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है किसी की जिंदगी का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस साबित हो जाए। क्या पता किसी की लाइफ में उस छोटे से ही इन्फ्लुएंस की रिक्वायरमेंट थी जो उसको नहीं मिल रहा था, छोटे से ही पुश की रिक्वायरमेंट थी जो उसको नहीं मिल रहा था, और आपके माध्यम से वो चीज उसको प्रोवाइड हो पाई। तो सोसाइटी को बेहतर बनाने का जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ सरकार की नहीं होती, वो सिर्फ कुछ एनजीओज की नहीं होती, वो कुछ बड़े बड़े कॉरपोरेट्स और जो साधु संत हैं उनकी नहीं होती। जो सबसे बड़ा ग्रुप है, जो जनता जनार्दन का ग्रुप है, सबसे बड़े हम लोग हैं। तो हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ कर सकें। तो अगर हम अपने टोटल जो हमारा एक हफ्ते का समय है उसमें से 1-2 घंटे भी समाज के लिए निकालते हैं तो शायद एक बहुत बड़ा चेंज हम सोसाइटी में ला सकते हैं। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि कृपया आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें जिससे कि आने वाले वीडियोस का आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरी आपसे बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके और हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।